सभी को जय मसीह की। इन दिनों में एक विषय के बारे में आपको बताने के लिए चाहता हूँ। यीशु मसीह के द्वारा कैसे चंगा पा सकते हैं। नहीं तो यीशु मसीह के द्वारा हमारा एक खड़वावट का जीवन कैसा बदल सकता है। हर एक इंसानों का जीवन में या हर एक परिवारों में एक कड़वावट रहता है। कड़वावट रहता है। उस कड़वावट ऐसा रहता है कि हम इस जगत में जीने से अच्छा मरना, ऐसे परिस्थिति में बहुत लोग आ जाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह आपको बहुत बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह आपको एक अच्छा जीवन देने के लिए, एक खुशी का जीवन देने के लिए, एक आपको एक अच्छा भविष्य आपको देने के लिए यीशु मसीह आपको बुला रहा है। यीशु मसीह आपको चंगा देने के लिए यीशु मसीह आपको बुला रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार पवित्र शास्त्र अगर आपके घर में है, मैं विश्वास करता हूं सभी लोगों के घर में है। बहुत लोग चुप चुप के पढ़ रहे हैं, बहुत लोग हिम्मत से पढ़ रहे हैं। कैसा भी एक दिन मरना है। पवित्र शास्त्र पढ़कर अगर वो मर गया, ऐसा एक बात निकला तो बहुत अच्छा है करके सोच के बहुत लोग हिम्मत से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग क्या करें, थोड़ा दिन हम जीना है करके चुप चुप के पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो कुछ हो, आपको जिस प्रकार विश्वास है वैसे ही आप पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आपको एक बात आपको बताने के चाहता हूं। इस पवित्र शास्त्र में सचमुच हुआ घटना के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। वो बात निर्गमन का पुस्तक 15 अध्याय का 23, 24, 25 इसमें लिखा हुआ है। अगर आप लोग पढ़ने से अच्छा होगा। आपके पास पवित्र शास्त्र है, पढ़ लीजिए। नहीं तो आप इंटरनेट में गूगल में जाकर सर्च करने से भी आ जाता है। इंग्लिश में एक्सोडस, पुस्तक का नेम एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 23, 24, 25। इस वचन को पढ़कर देखिए। वहां पर एक घटना हुआ है। इस्राएल लोग मिस्र देश से खुशी के साथ आ रहे हैं। आते मार्ग में आपको मैं आपको शुरू से मैं बता रहा हूं। आते मार्ग में लाल समुद्र था। लाल समुद्र को पार करने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक अचंभा काम वहां पर किया। उस समुद्र को दो भाग कर दिया। और उतना भी नहीं, थोड़ा दूर आए थे, उनको पानी नहीं था। और परमेश्वर ने अपने दासों से कहा, चट्टान को मारो, उसमें से पानी निकलेगा, उन लोगों को पिलाओ। और मेरे प्रिय लोगों, इस प्रकार वन बाय वन परमेश्वर ने बड़े बड़े काम कर आ रहा है। अपने लोगों को ले आ रहा है कानान देश में ले जाने के लिए। वैसे ही हम भी स्वर्ग की ओर दौड़ रहे हैं। हमारा परमेश्वर हमको आत्मिक हृदय से कानान स्वर्ग के राज्य की ओर प्रभु हमको ले जा रहा है। इस ले जाने के मार्ग में इस प्रकार कभी कभी
ऐसा रुकावट आएगा लाल समुद्र के समान, कभी कभी पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जब प्रार्थना करेंगे तुरंत मिल जाएगा। पानी पड़ने से कुछ ना कुछ संकट, जरूरत, रुपया का जरूरत, चीजों का जरूरत हो, कुछ भी नहीं मिलेगा ना कभी कभी। हाँ, इस प्रकार कभी कभी कई समय कई बार हमारे जीवन में हुआ ना। मेरे प्रिय लोग, मेरे बात आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद मारा ऐसा एक जगह पर उन लोग आए थे। उस जगह में आने के बाद वहां पर आने के पहले 3 दिन के पहले उनको और भी प्यास लगने लगा। उस प्यास के वास्ते क्या करे कुछ समझ में नहीं आता, बार बार मूसा के पास जाके गुड़गुड़ाना है क्या, चिल्लाना है क्या करके उन लोग ऐसा दबा दबा के रहते थे। और मारा ऐसा एक स्थान पर आने के बाद दूर में पानी दिखाई दे रहा है, सभी लोग दौड़ रहे हैं, खुशी के साथ दौड़ रहे हैं मेरे प्रिय लोगों। लेकिन उस पानी को देखा, इतना खुशी, इतना आनंद हुआ। हो लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस करके बोलकर उन लोग पानी को पिला पी रहे हैं। पी के ऐसा मुंह निकाल के मुंह में रखा, बस उतना है, छी करके दुख लिया, मुंह में रख नहीं सकता, इतना कड़वा पानी, इतना कड़वा था मेरे प्रिय लोगों। तुरंत मूसा के पास लोगों ने आया, देखो हमारा पानी ऐसे कड़वा रहता है, कैसे हम पी सकते हैं, कैसे पी सकते, इस प्रकार पानी को क्या अब देने से हम कैसे पिएंगे, कैसे हम जंगल मार्ग में आ सकते हैं। गुड़गुड़ाने लगे। परमेश्वर ने एक बात बोला मूसा को, अपना दासों को बताया। क्या बता है बोलने से, उधर एक पेड़ दिखाई दे रहा, देखो उस पेड़ को काटो, इस पानी में डालो। तुरंत बोला, तुरंत उन्होंने कर दिया। उस पेड़ों को काटा, एक टुकड़ा को उसमें पानी में डाल दिया, अभी पियो। वो अपना खुद पी कर टेस्ट नहीं चखा, कैसे स्वादिष्ट चेंज हुआ क्या नहीं देखा, बिल्कुल उसको कुछ भी शक नहीं था। परमेश्वर बोलेगा तो वो ठीक रहेगा करके उसमें कुछ शक नहीं था, वो टेस्ट नहीं किया। तुम तो लोगों को बुलाया, पी लो। अभी पी के देख रहे, इतना मधुर, इतना मीठा मीठा लगता है पानी, कैसे हुआ। सभी लोग आंखों के सामने हुआ बात है मेरे प्रिय लोगों। वो जो पेड़ जो है, प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रहते समय में रहकर जो क्रूस में मरने के लिए जो गया था, उस समय में क्रूस का जो लकड़ी था, उस लकड़ी को दर्शाता है। यीशु मसीह हमारे लिए इतना क्रूस का लकड़ी को, वो कितना बड़ा, वो कितना वजन मालूम है, 150 किलो वजन। उस वजन को उठाते हुए 3 बार नीचे गिरा, और उस पहाड़ पर नीचे पत्थर, ऊपर इतना वजन का जो लकड़ी, उसको ऊपर ऐसा गिरा, कितना वेदना। ये सब हमारे लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस यीशु प्रभु को अगर आप विश्वास करेंगे, आपको चंगा हो जाएगा। लेकिन मैं टेस्ट करेगा ऐसा मत सोचिए। टेस्ट करेगा उसके बाद मैं बोलूंगा, नो नो नो। टेस्ट करने वाले लोगों को प्रभु भी गारंटी नहीं दे सकता, मैं भी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन बिना शक से इस वचन को अगर आप विश्वास करेगा तो जरूर इस समय में यीशु मसीह का द्वारा आपको चंगा मिल जाएगा। क्योंकि 1 पत्रुस 2 अध्याय में लिखा हुआ है,
यीशु मसीह का खोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, शरीर में कई सालों से बीमार से एक कड़वाहट का जीवन, शरीर में कई लोगों का कई प्रकार का बीमार, मेरा जीवन ऐसे हो गया, मैं मरना अच्छा है, मेरे बच्चों को इतना मैं दर्द दे रहा हूं, मेरे वास्ते मेरा पैसा पूरा खत्म हो रहा है, मैं मरना अच्छा करके हॉस्पिटल में जा। अगर आप लोग इस प्रकार बोलते रहेंगे होंगे, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह आपको देकर बोलता है, मैं आपको चंगा करूंगा। आई विल हील यू, जीसस सेज आई विल हील यू। प्रभु का वचन को विश्वास कीजिए, यीशु को विश्वास करके देखिए, आपका कड़वाहट का जीवन वैसे तुरंत चेंज हो जाएगा। कड़वाहट का जीवन बोलने से परिवार में कहेंगे, परिवार में झगड़ा, अशांति, कुछ जरूरतों, बिजनेस में हरावट है, इस प्रकार जो मार्ग में या कई प्रकार का कड़वाहट, कई परिवार में अशांति होगा, वो भी कड़वाहट है। इस प्रकार कड़वाहट मेरे जीवन में या हमारे परिवार से कब दूर जाएगा? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो कुछ कड़वाहट होने दो, प्रभु यीशु के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं। प्रभु यीशु के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं। यीशु मसीह सोचने से, अगर यीशु मसीह का आप विश्वास करने से एक ही सेकंड परमेश्वर को काफी है। कई लोग इसी प्रकार एक मार्ग में गुजर रहे हैं कड़वाहट से। कौन सा कड़वाहट? पुत्र संतान नहीं, शादी हो गया पुत्र संतान नहीं, सारे लोग देखते हैं, निंदा से देखते हैं। देखो कुछ लोग कुछ बात बोलते ना, पुत्र संतान नहीं होने से क्या बोलते हो औरतों को देखकर, उस प्रकार बातों को बोलकर, देखो वो आती, देखो चलो चलो अंदर चलो, इनसे बातें मत करो। अगर इस प्रकार निंदा का मार्ग में आप लोग गुजर रहे होंगे, अरे प्रिय भाइयों बहनों, डरो मत। उसी लोगों के सामने आप पुत्र के साथ आप जाएंगे। यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। इस प्रकार कड़वाहट का जीवन ऐसे सडनली चेंज हो जाएगा। वो सेकंड यीशु मसीह को सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह आकाश पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर जी, वो सृष्टि किया हुआ परमेश्वर, आपको मुझे भी सृष्टि किया हुआ परमेश्वर, वो सृजनहार है। और अगर वो सृष्टि नहीं किया तो हम इस संसार पर नहीं आए होंगे। उनका सृष्टि जीव, उनका सृष्टि का द्वारा और हमारे माता पिता का द्वारा हम इस संसार में हम आए हुए हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह इतना अच्छा परमेश्वर है। उस संसार में आया, पापियों के लिए मरा, तीसरा दिन जी उठा। वो जी उठा वो परमेश्वर आज भी जीवित है, आज भी जीवित है, आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। उस प्रभु को विश्वास कीजिए, उस परमेश्वर को विश्वास कीजिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपका कड़वाहट का जीवन चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। आपको पूरी तरह परमेश्वर चंगा करेगा। मैं विश्वास करता हूं, बिल्कुल शक नहीं, बिल्कुल शक नहीं। कितने गवाहों को, जीवित गवाहों को भूल सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है। अभी समय नहीं, ज्यादा देर आप लोग देखने के लिए आपको समय नहीं मिलता है। इन दिनों में सभी लोग बहुत बिजी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत गवाहियों यूट्यूब में बढ़ा हुआ है। इस मसीह चंगा किया हुआ परमेश्वर है, आप लोग देख सकते हैं। आप यीशु को विश्वास कीजिए, हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। कोई चिंता मत हो जाए,
शैतान को कान मत दीजिए, शैतान का आवाज को कान मत दीजिए। अब मर जाओ, अब मर जाओ, इसी प्रकार शैतान बोलते रहेगा। शैतान को कान मत दीजिए, यीशु को विश्वास कीजिए। यीशु मुझे चंगा करेगा, यीशु प्रभु मुझे आशीर्वाद करेगा। यीशु प्रभु को एक चांस देकर देखिए ना, यीशु परमेश्वर को एक चांस देकर आप देखिए, आपका जीवन कितना मधुर हो जाएगा। और प्रिय भाई बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, और परमेश्वर अच्छा है, प्रेमी है, दयालु है। प्रभु आपका आशीर्वाद है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।